हेलो फ्रेंड्स, आज हम भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई भी कानून बनाती है तो व्यक्ति के मूल अधिकारों को देखते हुए वो कानून बनाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद ही तुरंत मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसको यूज़ कहाँ करते हैं? ब्रिटेन में यूज़ करते हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें अनुच्छेद 15 मूल अधिकार की। इसमें परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित कर रहे हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसी को अल्पीकरण कहते हैं। अल्पीकरण का मतलब क्या है कि हमारा मूल अधिकार तो है, लेकिन दूसरों के मौलिक अधिकारों को हम तकलीफ नहीं दे सकते, उसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान हैं। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सरकार और पब्लिक धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन अदर ड्यूटी अगर देखा जाए तो महिला को सीमा पर नहीं भेजा जा सकता या उनसे हैवी वर्क नहीं करवाया जा सकता। यानी अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनसे हैवी वर्क करवाया जाए तो ये गलत है, इसलिए उनके ऊपर भी रोक लगा दिया जाता है। इसलिए महिलाओं को कुछ संरक्षण प्राप्त है। और अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में, यानी हम बात करें आरक्षण में, तो सरकार भेदभाव कर सकती है। किसी की भलाई के लिए सरकार क्या कर सकती है? भेदभाव कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 17 क्या कहता है। छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, लेकिन विदेशी उपाधि रखने के लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ध्यान से समझते हैं कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं कि महाराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, विदेशी उपाधियों को ख़त्म कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन और रैंक में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर पवन सिंह, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अब रैंक में हम देख लेते हैं, जैसे सोल्जरों को रैंक दिया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो ये कुछ उपाधियाँ दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी पूछने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। और तीसरा क्या कहता है फ्रेंड्स? तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और देखा जाए तो फ्रेंड्स, छठा क्या कहता है? संपत्ति का जो अधिकार है, अब ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई ने ख़त्म करवाया 44वें संशोधन के दौरान। 1978 में मौलिक अधिकार से इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया या रखा गया। तो अब हम बात करते हैं 7वां फ्रेंड्स, तो व्यवसाय करने की भी इसमें स्वतंत्रता दी गई है।
तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक, गलती की सजा एक हो। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के कानून के आधार पर। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण माने रक्षा। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता तब तक वह अपराधी नहीं है या उसे नहीं माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाला वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस क्या करती है, चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में भी प्राइवेसी का अधिकार है। तो यानी अनुच्छेद 21 में प्राइवेसी को जोड़ा गया है। अब हमारी गोपनीयता जानकारी कोई भी उजागर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है फ्रेंड। इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 का इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलना चाहिए, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए और 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जो गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब कि रक्षा कैसे करेगी, बचाएगी कैसे। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से गिरफ्तार किया। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है और 24 घंटे में यातायात अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अभी जो हमने फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स का अगर देखा जाए तो रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अगर हमारा देश किसी युद्ध में फंस जाता है तो आपातकाल की घोषणा के दौरान व्यक्ति के मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।